ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मलिका जन्नत खान। और बहुत दिनों बाद, ठीक है, एंड 14 सितंबर को मेरा बर्थडे था, ठीक है। यू डोंट नो, आई थिंक, ठीक है, यू डोंट नो ऑब्वियसली। एंड ये लाइट क्यों कम पड़ रही है? तो मैंने टू टू लाइट मैंने ऑन करी है, ठीक है। सो हमने जो अब तक क्या कंप्लीट किया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया हमने। देख लेना प्लेलिस्ट में, जो लोग न्यू आए हैं, ठीक है, वो लोग देखना प्लेलिस्ट में, देखना तुम वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। सो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जेनेटिक्स यूनिट का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले लेती हूँ कलर, आज ब्लू ले लेती हूँ, ठीक है। सो वन शॉट कर ले, ठीक है। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है। लेकिन इनहेरिटेंस जो है, स्लाइड में देखना, ठीक है, इनहेरिटेंस जो है, ठीक है, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है एंड वेरिएशन का मीनिंग क्या है। तो वेरिएशन का मतलब तुम्हें आइडिया होगा कि तुमने फिजिक्स तुमने पढ़ी होगी, ऑल्टरनेशन करंट ऐसे कुछ है, ट्वेल्थ में जब फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, मतलब वेरिएशन मतलब एक चेंज का रिप्रेजेंट करती है ना। तो ऑल्टरनेटिव करंट जो होता था AC DC वाला, तो उसमें भी तुम वेरिएशंस पढ़ते हो, है ना। ओके, सॉरी। अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। लुक, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, वो भी किसके ज़रिए? जीन्स के ज़रिए, ठीक है। जीन्स के ज़रिए जो करेक्टर जाते हैं, है ना। अब आपकी जो मदर है, उनकी जो आइज़ है वो आप पर मैच, मतलब आपके अंदर आई है ना, तो ये इनहेरिट हुई है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये छोटा सा एक डेफिनेशन है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरी सिस्टर मुझे परेशान कर रही है वहाँ पर, ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी का, अब सर प्लीज़ डोंट डू दिस। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द फ्रॉम द F1 जनरेशन टू द F2 जनरेशन, है ना। ट्रेड्स के जो क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फिनोमिना ऑफ रिसेम्बल्स बिटवीन, ऑब्वियसली फिनोमिना ऑफ रिसेम्बल्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, वही मैंने क्या बताया, जो आँख होती है तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे किसी फादर से मैच करेगी तुम्हारी, और तुम्हारी मैच करेगी, लेकिन तुम्हारे मदर की जो नोज़ है वो तुम्हारे पे मैच करेगी, ठीक है। अब नोज़ के अंदर का जो चीज़ है वो किसी से, मतलब सबकी मैच करेगा ऑब्वियसली, है ना। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि G.H. मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। देखो 1856 1863 में हुआ था, ठीक है। ओके, नाउ इन्होंने किसका लिया था? पाइसम सैटिवम का, वेरी इंपॉर्टेंट, पाइसम सैटिवम का उन्होंने लिया था, है ना। पाइसम सैटिवम को उन्होंने लिया था। अब ये बोलते हैं कि क्यों लिया था, पी प्लांट ही क्यों? पाइसम सैटिवम क्या है, वो एक साइंटिफिक नेम ऑफ पी है, मटर की साइंटिफिक नेम है, ठीक है। बट उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था? देखो क्योंकि बिकॉज शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, ईजी टू ग्रो करना बहुत ईजी हो रहा था, है ना, ग्रो करना ईजी हो रहा था। अब क्या हो रहा था, ऑब्वियसली उनका जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था, ये देखो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था, वो क्लियर हो रहा था, है ना। सेल्फ पॉलिनेटरी कंट्रोल था, है ना, हम इजीली उसको कंट्रोल करते हैं। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते थे, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन भी हम इजीली कर सकते हैं, ओवरऑल दोनों कर सकते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। अब नाउ मेंडल ने जो सिलेक्ट करे थे 14 ट्रू ब्रीडिंग सेलेक्ट करे थे उन्होंने, कितने? 14 ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग्स, ठीक है, 14। यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट में, अगेन आई रिपीट, नीट में क्वेश्चन आया, ठीक है। 14 ट्रू ब्रीडिंग्स करे थे, ठीक है। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन, ओके, कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता। अब सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है यानी कि वो एक स्टेबल ट्रेड को शो करवाता है ना। कैसे कि अब फॉर एग्जांपल, हाउ कैन एक्सप्लेन यू। देखो अगर कोई है तुम्हारी फैमिली में, कोई डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, और तुम्हारे फैमिली मतलब तुम्हारे मम्मी पापा डॉक्टर है, फिर तुम डॉक्टर बने, फिर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बने, एक स्टेबल बनी है ना, कोई वेरिएशन तो आया नहीं, एक स्टेबल ट्रेड बनी, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या होता है कि एक स्टेबल ट्रेड बनाने, यानी कि सेम ट्रेड हो रही है, यानी कि सेम ट्रेड हो रही है। अब तुम्हारी मदर भी डॉक्टर है, तुम्हारे फादर भी डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली तुम भी डॉक्टर हो गए। अब तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारी जो स्पाउस है वो डॉक्टर है, तो यानी कि क्या होगा कि तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर होंगे। देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मतलब मोस्टली लोग रिलेट कर सकते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऑब्वियसली, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करने से क्या होता है, स्टेबल ट्रेट हमें दिखती है, ठीक है, शो होती है। अब नाउ
एक छोटा सा बेसिक कर लेते हैं, सिर्फ बेसिक। आई नो बहुत बच्चे को पता होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, ठीक है। आई नो ये वन शॉट है, बट मैं करवा रही हूँ, ठीक है। लुक एट हियर, ओके। सो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस पिंक ले रही हूँ, होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कि होमोजाइगस मतलब सेम, ठीक है। होमो मतलब सेम, तो यानी कि डोमिनेंट तो वो ऐसा शो होगा कैपिटल लेटर में दोनों, ठीक है। हेटेरोजाइगस में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस रिसेसिव में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये याद रखना, एक बेसिक था। आई नो तुम लोग को पता है, तुम बहुत बड़े समझदार बच्चे हो, आई नो वेरी वेल। सो मेंडल लॉ की बात करते हैं। मेंडल लॉ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंडल लॉ में थ्री आता है। देखो अगर तुम बोर्ड के बच्चे हो तो तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर तुम नीट के बच्चे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जाएगा टिक द रेट के बेसिस पर, ऑब्वियसली, ठीक है। मेंडल लॉ में क्या है, 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने देखो यहाँ लिखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखा है, ये क्यों लिखा है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखा है, क्यों। देखो नाम से तुम्हें समझ आ रहा है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तुम ना एक ट्रेड्स के बारे में क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम देखोगे, पनीर स्क्वायर तुम यहाँ पे देखोगे। लेकिन लॉ है ना, और नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। देखो सेग्रीगेशन का मतलब कोई हाई फाई वर्ड नहीं होता। सेग्रीगेशन का मतलब होता है, क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, आइसोलेट होना, है ना, आइसोलेट होना। अब ये है ना कि तुम देखो ना कि एक ट्रेड तुम्हारे मतलब एक जीन, एक एलेल, ठीक है, जो भी है वो तुम्हारे इसमें फादर में से आ रहा है, तुम्हारी मदर में से आ रहा है। अब थोड़ी ना उसका मिक्सचर हो जाएगा, नहीं होगा ना। यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ अजीब सा निकल जाएगा। दोनों में से कोई एक ट्रेट, दोनों में से कोई एक जीन आएगा, ठीक है। ओके तो इसे कहते हैं प्योरिटी ऑफ गेम। देखो अभी तुम्हें ना ये वाली बात शायद समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के तुम इस चीज़ को समझोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगी तो, ठीक है। सो इतना आगे समझ में ईजी था, वेरी वेरी बहुत ईजी था, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सुन लो। लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। देखो इधर मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि सेम ट्रेड की बात होगी, है ना, यानी कि टी यानी कि टॉल एंड ऑब्वियसली होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि डॉफ यानी कि स्मॉल, ठीक है। ओके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ना वो कंट्रोल बाय फैक्टर से होता है। देखो फैक्टर का मतलब क्या है, देखो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब ये था कि एक बायोलॉजी के स्टूडेंट तो थे ही नहीं वो, बट उनका जो मेन था वो मैथ्स ही था। अब उन्होंने इनका जो नाम दे दिया, उन्होंने इनका फैक्टर नेम दे दिया, क्या दे दिया, फैक्टर दे दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि फैक्टर क्या है, ओ माय गॉड फैक्टर कुछ नहीं है, फैक्टर सिर्फ एक जीन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, ठीक है। फैक्टर अकर इन पेयर यानी कि जीन अकर इन पेयर। अगर वो डिसिमिलर है, देखो अगर वो डिसिमिलर है तो वो डोमिनेंट को बता रहा है। वो अगर डिसिमिलर है और वन पेयर डोमिनेंट है और दूसरा पेयर जो है वो रिसेसिव है, तो इस केस में जो फिनोटिपिक ट्रेट दिखेंगे वो तुम्हारे डोमिनेंट ही दिखेंगे। देखो अभी बताती हूँ, देखो फिनोटिपिक दिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि क्या है, ओके तो होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब क्या है, देखो टी तुमने आगे किया, इसे पनीर स्क्वायर कहते हैं। अगर मैथ्स में आपने बचपन में करी होगी पनीर स्क्वायर, ठीक है। और ये होमोजाइगस रिसेसिव, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या हुआ, टी है ना, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है ना, है ना। और ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। ऑल प्रोजेनी, जितनी प्रोजेनी है वो क्या हो गई, हेट्रोजाइगस में हो गई, है ना। ओके हेट्रोजाइगस में हो गई। ओके तो क्या इसका फिनोटिपिक, देखो जीनोटिपिक अलग है और फिनोटिपिक अलग होता है। अब तुम देखो मैंने क्या बोला था, डिसिमिलर के केस में क्या होगा, अगर एक पेयर डोमिनेंट है और दूसरा पेयर रिसेसिव है तो उस केस में वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। तो यही फिनोटिपिक ट्रेट क्या आ गया, टॉल आ गया, है ना। ये था तुम्हारा सेल्फ मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वो भी किसका, होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन अब नीचे आओ, यहाँ पर कहानी है, देखो हेट्रोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस टॉल दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दोनों का, है ना। अब किया तो क्या आया, फिर यहाँ पर एक नया ट्रेड निकल के आया। देखो यहाँ पर ये ट्रेड निकल के आया, मैं इसको दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि थोड़ा सही भी लगे और थोड़ा ओके
वेट, ठीक है। टॉल, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है। अब जो जीनोटिपिक निकला और फिनोटिपिक, मैंने क्या बोला, जीनोटिपिक अलग है, फिनोटिपिक अलग है। फिनोटिपिक यानी कि फिजिकल ट्रेट जो दोनों में बाहर से शो हो रहा है, लेकिन अंदर का जो क्या है वो हेट्रोजाइगस है। अगर वो टॉल है तो वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो मैं ये पता लगाना है, ठीक है। नाउ टॉल, टॉल, ड्वार्फ, टीटी एंड टीटी मतलब हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। जीनोटाइपिक क्या है, 1:2:1। कैसे, देखो टॉल क्या है जो होमोजाइगस में, वो ये है। हेट्रोजाइगस क्या है, ये दोनों है। कितना गंदा लग रहा है यार। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना। ओके, सो और ड्वार्फ क्या है, सिर्फ एक ही है, वो भी तो 1:2:1 का आ गया। लेकिन फिनोटिपिक ट्रेट जो तुम्हें बाहर से जो तुम्हें शो हो रहे हैं, मतलब अब कितने हुए, 3 टॉल हो गए ना। देखो 3 टॉल, देखो जूम कर रही हूँ इसे। ओके, टॉल हो गए, टॉल हो गए, टॉल हो गए, है ना। अब यानी कि कितना रेशियो निकला, बताओ बताओ, 3:1 का रेशियो निकला। एग्जैक्टली 3:1 का रेशियो निकला, ठीक है। अब नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फटाफट करना कि वन शॉर्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सुनो, कुछ नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये है कि डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। मैंने क्या बोलता है, वो कोई मिक्सचर कोई मिक्सचर या स्पॉटिफिकेशन कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या मतलब होता है कि यानी कि सेग्रीगेट यानी कि आइसोलेट, यानी कि प्योरिटी ऑफ गैमेट इसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब डोंट शो एनी ब्लेंडिंग ऑब्वियसली एंड पेयर ऑफ सेग्रीगेशन, जब सेग्रीगेशन का टाइम, जब पेयर सेग्रीगेट हो रहे होते हैं, मतलब आपस में आइसोलेट हो रहे होते हैं, तो यानी कि कब होते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन की वजह से। तुम जानते हो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पेयर्स होते हैं वो आइसोलेट होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। यानी कि अगर टी है, मान लो अगर टी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो कैपिटल टी है वो अलग हो जाएगा और कैपिटल टी, दोनों में से कोई भी एक निकलेगा, ठीक है, ये होगा। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पे आती है एक एक्सेप्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इसमें से क्वेश्चन कोडोमिनेंस के ऊपर ज़रूर आता है, ठीक है, ज़रूर आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम उठा के देख लो, ज़रूर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, 2 एक्सेप्शन, ठीक है। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस। लेट मी करेक्ट इट, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, एक मिनट, कंट्रोल, ब्लैक ही ले लूँ मैं, ठीक है। कोडोमिनेंस होता है, ठीक है, कोडोमिनेंस होता है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये, तो कोडोमिनेंस होता है, ठीक है। ये गलत है, ड्रॉ कर ले रही हूँ मैं, ये गलत है ना। इट्स अ कोडोमिनेंस, नॉट अ कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, वो गलती से मैंने कर दिया, ठीक है। एनीवे देखो जूम करके दिखाई देती कोडोमिनेंस, ठीक है। वैसे को अलग होता है, डोमिनेंस अलग होता है, बट तुम समझ जाना, तुम बुक पढ़ते हो ना, बुक में मत छोड़ना, ठीक है। सो 2 एक्सेप्शन तुम्हारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में तुम्हारे दिखते हैं। देखो अब देखो, इसे इन दोनों को ना अभी मैं करवाऊंगी, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद मैं ज़रूर करवाऊंगी ये दोनों, ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सुन लो पहले, क्या मैंने क्या बताया था, डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, कहाँ गया, ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, अब तुम देखो, यानी कि 2 ट्रेड्स की बात हो रही है, मैंने क्या बताया, 2 ट्रेड्स की बात हो रही है ना, 2 ट्रेड्स की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये समझा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, कि एक ट्रेड की वजह से सामने वाला ट्रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई साहब उन्होंने ये वाली बात बोली कि एक ट्रेड की वजह से दूसरे ट्रेड पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना दूसरे ट्रेड की वजह से ना एक ट्रेड फ़र्क नहीं, है ना, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पड़ेगा वो सिर्फ होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की वजह से होगा, वरना ट्रेड्स की वजह से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या था, उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था, राउंड एंड रिंकल सीड एंड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड एंड रिंकल इज अ शेप एंड येलो ग्रीन इज ऑब्वियसली कलर है ना। उसकी किसके लिए थी, पाइसम सैटिवम की, याद रखना, पाइसम सैटिवम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब देखो मैं ना ये लेकर के आ गई, मतलब कि इससे अच्छा तो मैं बनाऊँ क्या, मैं कर दूँ, ठीक है। अब नाउ मैं रेड ले रही हूँ, ठीक है। एनीवे तो उन्होंने क्या लिया, RY, ऑब्वियसली यार ये देखो राउंड और येलो सीड है, ठीक है ना। अब इनका क्या हो रहा है कि वो हो गए, क्या हो रहा है, प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्या बोला था कि ये आपस में अलग अलग क्रॉस करने के चक्कर में हमने ऐसा करा, ठीक है। राउंड और येलो और RY
कैपिटल आर और स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो उन्होंने ये वाली बात बताई। और जब यहाँ पर भी जब सेम मतलब कि एक सेल्फ पोर्नेशन वही करवाया, मतलब बात एक ही है ना, वही आ रहे ट्रेड, मतलब वही उन्होंने वो करे हैं। अब नाउ जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है पनीर स्क्वायर के ज़रिए करा, ऐसे पनीर स्क्वायर के ज़रिए करो, ठीक है, करा, तो यहाँ पर ये दिख करके आया कि 9:3:1 का, मतलब आपको पता है कैसे करते हैं पनीर स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ, तो दिखा कि जो येलो वाला है, देखो रॉन और येलो है, और जो ग्रीन है तो रॉन और ग्रीन है, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, तो मैं इतना आइडिया है। लेकिन जब रेशियो निकला तो क्या निकला, फिनोटिपिक रेशियो। देखो फिनोटिपिक रेशियो अलग होता है, जीनोटिपिक रेशियो अलग होता है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या था, जो शो कर रहा है, ठीक है, तो ये सब शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब शो कर रहे हैं। इस वक्त तुम ये मत देखो, देखो इसको मत देखो कि क्या क्या आ रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फिनोटिपिक रेशियो ने कि जो शो हो रहा है 9:3:1 का रेशियो आया। क्या आया, 9:3:1 का रेशियो आया। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, अब मैं बताऊँ इसका एक फॉर्मूला बताऊँ, तो फॉर्मूला क्या है, जेनेटिक जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैं अलग लूँगी क्लास, बट अभी भी सुन लो थोड़ा बहुत याद करो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था ना, देखो जूम कर रही हूँ मैं, 3:1 था ना, है ना, 3:1 था। ये देखो कहाँ गया नहीं, हाँ ये देखो 3:1 था ना यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो। अब क्या है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, लेकिन अब ये है, देखो कहाँ गया, हाँ वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, अब ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि 2 ट्रेड्स। तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब उसी नंबर से, यानी कि स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, यानी कि 3:1 है, 3:1 को मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम प्लीज़ ये मत कहना कि मैम मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता ऐसे रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 1 को 3 को पहले 3 से करना, फिर 3 को 1 से करना, फिर 1 को 3 से करना, फिर 1 को 1 से करना, तो आता है 9:3:1, ठीक है। अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब नाउ जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, देखो जी, अरे यार जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है बताओ, जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। वही उसी सेम मेथड से जिस हिसाब से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए हमने डायब्रिड क्रॉस का निकाला था, वही स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 1:2:1 था ना। जीनोटिपिक लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे उसका क्या था, 1:2:1 था ना। अब तो कोई ऐसा कुछ नहीं था, उसको हमने स्क्वायर कर दिया, है ना। देखो जी 1:2:1 का हमने स्क्वायर कर दिया, तब जाके तुम्हारा क्या है, ब्यूटीफुल सा बहुत लंबा चौड़ा, इतना भी लंबा चौड़ा नहीं है, प्योर भी है, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1, ठीक है। अब तुमसे कोई बोला ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का, तो तुम क्या करोगे, बताओ, वही क्यूब लगा दोगे, यानी कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ज़रिए अगर तुम फिनोटिपिक निकालो तो 3:1, 3:1 इंटू 3:1, ठीक है। अब तुम उसको सॉल्व करोगे तब जाकर तुम्हारा आंसर निकलेगा, ओके, ईजी है ना, बहुत ईजी था, तुम्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आई डोंट सो थिंक, अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है ना। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने बोल रहा था ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रियम स्पीशीज, ठीक है, स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये एक फ्लावर का नेम है। देखो मोस्टली पीपल पर क्या बोलते हैं, रोज़ रोज़ रोज़, बट रोज़ का एग्जाम्पल मत लो यार, अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, ठीक है। अब नाउ क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन में जब हम करते हैं वही उसी के तरह जिस हिसाब से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था हमने टी का, ठीक है, टॉल का, डॉफ का, तो हमने वैसे करा, तो क्या निकले, ऑब्वियसली सारे क्या निकले, हेट्रोजाइगस में निकले थे, तो यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस में निकले। लेकिन यहाँ पर ये निकलना चाहिए था कि अगर R फॉर रेड है यहाँ पर, मतलब सॉरी R फॉर रेड, देखो R फॉर मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या है, रेड है, और होमोजाइगस रिसेसिव में वाइट है। तो पनीर स्क्वायर करने के बाद जब हम उसको क्रॉस करते हैं तो उसमें तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए कि वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर आ गया एक्सेप्शन, तभी इसको बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि जब हमने देखा तो ये दिखा रहे थे पिंक कलर के प्यारे प्यारे फूल, मैंने पिंक पहना है, ओके, पिंक कलर के फूल निकले, ठीक है, फूल कह रही फ्लावर्स निकले, ठीक है, स्नैपड्रैगन निकले, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात थी कि ऐसा कैसे हुआ, तो बट है ना, फिर क्या किया, अब इसी RR का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का हमने देखा कि उसका सेल्फ पॉलिनेशन किया। जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो तुम देखो, तुम जानते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या निकला था, फिनोटिपिक रेशियो क्या निकला था, बताओ 3:1 निकला था, लेकिन यहाँ 1:2:1, और जीनोटिपिक भी 1:2:1, यू नो क्यों, है ना,
यहाँ पर क्या है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं निकलेगा, यहाँ पर रेशियो निकलेगा 1:2:1, मार्क्स माई दिस वर्ड, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो दोनों का और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम ही आएगा, 1:2:1। क्यों आएगा? क्योंकि जो फ्लास्क निकला है वो पिंक कलर का निकला है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो अब जीन्स के बारे में थोड़ी सी बढ़ लेते हैं ये बातें। जो जीन्स क्या करता है, ये देखो कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम। प्रोड्यूस क्या करता है? एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अब जब एंजाइम प्रोड्यूस करता है, अब तुम देखो ना कि अगर जीन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई या कुछ हो गया तो एंजाइम या तो वो ज़्यादा सिक्रेट करेगा या तो कम सिक्रेट करेगा, तो सिक्रेट ही नहीं करेगा, है ना। एल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल और लेस एंजाइम के लिए, और नॉन फंक्शनल है। अब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो रिलीज़ करते रहते हैं बट उनका कोई काम नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो रिलीज़ होते हैं बट उनका वो कोई वर्क नहीं होता, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होते हैं, है ना। या तो एंजाइम नहीं होगा प्रेजेंट, ठीक है, एंजाइम रिलीज़ ही नहीं होगा मतलब, ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेट, क्यों आपको समझ में आया, जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाती है तो उस केस में जो रिसेसिव है वो झुक क्यों जाता है, मतलब उसको रिसेसिव नाम क्यों दिए दिया? क्योंकि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है। यानी कि क्या होता है कि एंजाइम तो रिलीज़ करेगा बट उसका कोई वर्क नहीं है। डेट्स वाई उस वक्त में जो कैपिटल टी है वो अपना वर्क करता है, मतलब डोमिनेंट शो करता है। आया समझ में? ठीक है। अब ना कोडोमिनेंस को मैंने यहाँ से ही लिखा है, थैंक गॉड, ठीक है। अब कोडोमिनेंस क्या होता है बताओ? कोडोमिनेंस कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, ठीक है। कोडोमिनेंस में बहुत क्वेश्चन आए हैं। बोथ एलील आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखो समझो ना कि तुमने देखा है दो ईगोइस्टिक लोग जब आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर बहुत कुछ क्लैश होता है, बहुत कुछ शो होता है ना। तुमने ऐसा देखा होगा। वो अगर कोई डोमिनेंट लोग है तो दोनों ही अपने आप को डोमिनेंस दिखाएंगे। अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो कुछ नहीं होगा, है ना, वही शो होगा। बट दो डोमिनेंट लोग आ जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। बोथ एलील आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। देखो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ला ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ अब इसको कैसे प्रेजेंट करते तुम्हें पता होगा, ठीक है। वैसे एक वन शॉट चल रहा है, ठीक है। आई ए आई बी आई नॉट, ठीक है, आई नॉट। अब जो आई है और आई बी है, ठीक है, ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगर। लेकिन आई नॉट, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं करता शुगर। याद रखना, आई ए आई बी ए बी ये प्रोड्यूस करते हैं शुगर, लेकिन आई नॉट नहीं करता, ठीक है। दैट्स वाई ए बी क्या हो जाते हैं बताओ? ए बी देखो लिखा हुआ है, ए बी जो हो जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है। क्या हो रहा है? ए बी क्या होता है? डोमिनेंट हो जाते हैं ए बी। और आई नॉट क्या हो जाता है? रिसेसिव। क्या हो जाता है? रिसेसिव, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ देखो इस बॉक्स मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड, ठीक है, आई ए आई बी है ना। जब आपस में दोनों एलील होंगे तो क्या होगा? ए बी, है ना, ए बी होगा ना। अब क्यों होगा? क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, दोनों शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों डोमिनेंट है। आई नॉट और आई है, अब एक रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट, तो ऑब्वियसली क्या दिखाएगा? ए, है ना। आई नॉट और आई बी है तो क्या होगा? आई नॉट और आई बी है तो ऑब्वियसली बी शो होगा, है ना। इसमें कोई बड़ी बात है। बट आई नॉट यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव है तो जीरो कहेगी, सॉरी, ओ दिखाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब आई ए और आई ए तो यानी कि ए दिखाएगा, ए ब्लड ग्रुप दिखाएगा। आई बी और आई बी है तो क्या दिखाएगा? बी दिखाएगा ऑब्वियसली, दोनों ऑब्वियसली यार एक ही इसमें से कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तुम्हें एक आइडिया पता चला। अब तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप ए है, बट एक जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो बच्चा है, ठीक है, उसका ओ पॉजिटिव कैसे आया, है ना। अब तुम समझ जाओगे कि मैम, क्योंकि ये है कि जो मदर है उनका ए ब्लड ग्रुप तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट में होगी, वो आई होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो देखो इधर मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। मैम ये भी तो हो सकता है वो आई ए आई नॉट में हो, डेट्स वाई जो प्रोजेनी है इसके वजह से उसका ओ पॉजिटिव आया, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। सो तो और कुछ है नहीं। हाँ, तुमने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस मैंने करवाई नहीं है, ठीक है। वो मैं भूल गई थी, मुझे बाद में जब अपलोड करा और जब मैंने चेक करा ना तो मैंने देखा, ठीक है। वैसे उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते, कोडोमिनेंस के ऊपर ज़रूर आते हैं, ये याद रखना। कोडोमिनेंस के ऊपर
आते हैं और मैंने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। और मुझे कमेंट में तुम अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि यार पता है तुम्हारे फ़ीडबैक से ना मुझे क्या जितने भी यूट्यूब में जितने भी एडुकेटर है, नॉट ओनली एडुकेटर, जितने भी हैं यूट्यूबर्स ऑब्वियसली, उनको एक आइडिया मिलता है कि कैसे वीडियो बनाएं, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। कमेंट में ज़रूर फीडबैक दो कि मैंने कैसा बढ़ाया, ठीक है। एज़ वेल एज़ मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी वीडियोस चाहिए, लाइक कैसी चाहिए, कि तुम्हें कि इस टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम है तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, एक शॉर्ट, ठीक है, एक शॉर्ट कि मैम इस टॉपिक में ना प्रॉब्लम है मुझे, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसे बनाना चाहो तो तुम बताओ, ठीक है। और अपना फ़ीडबैक दो मुझे ज़रूर, ठीक है। तुम्हारे फ़ीडबैक से हमें इंस्पिरेशन भी, हमें मोटिवेशन मिलता है, सॉरी, हमें मोटिवेशन मिलता है, एज़ वेल एज़ हमें एक आइडिया भी मिलता है कि हम कैसी वीडियो बनाएं, ठीक है। तुम्हारा ये एक छोटा सा कमेंट भी, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम कितना बड़ा कमेंट करते हो, कितना छोटा करते हो, तुम्हारा अगर तुम छोटा भी कमेंट कर रहे हो ना, तुम्हारा छोटा कमेंट भी ना एक यूट्यूबर के लिए या किसी एडुकेटर के लिए ना बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसे एज अ चैरिटी तो मैं बोलूँगी नहीं, एज अ हेल्प, ठीक है, तुम करो, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो ऑब्वियसली, एंड अपने पसंदीदा मर्द को और पसंदीदा औरत को शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ठीक है। बाय, गुड लक।